अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी हो शोना मलिक और मैं आपको सुनाती हूँ इंटरेस्टिंग कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले मिलें। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। हमारी आज की कहानी है अक्लमंद लोमड़ी और बीमार शेर। किसी जंगल में एक बूढ़ा शेर रहा करता था। शेर बुढ़ापे की वजह से बहुत ही कमजोर हो गया था और चलने फिरने से भी माजूर हो गया था। काफी दिन भूखे रहने की वजह से शेर का भूख से बुरा हाल था। शेर ने सोचा क्यों न लोमड़ी को बुलाया जाए और ये सोचकर शेर ने लोमड़ी को बुलाया। और जब लोमड़ी शेर की कार में आई तो शेर ने कहा, बी लोमड़ी, मेरे खाने का बंदोबस्त करो। इस पर लोमड़ी ने कहा, जी जी बादशाह सलामत, आपका हुक्म सर आंखों पे, मैं आपके खाने का इंतजाम करती हूँ। और ये कहकर लोमड़ी जंगल की तरफ चली गई। लोमड़ी जंगल में जाकर जंगल के तमाम जानवरों को जमा किया और उनसे कहा कि इस जंगल का बादशाह बुढ़ापे की वजह से बहुत बीमार हो गया है और मुझे तो लगता है कि जैसे वो मरने वाला है। हम सब जानवरों को चाहिए कि हम बारी बारी शेर की कार में जाएं और उसका हाल हवाल पूछें। इससे मरने वाले शेर को खुशी होगी। लोमड़ी की बात सुनकर सारे जानवरों ने हाँ में सर हिलाया और लोमड़ी से वादा भी किया कि वो अपनी बारी से हर रोज एक जानवर शेर की कार में जाएगा और शेर का हाल हवाल पूछेगा। जब सब जानवर लोमड़ी से वादा कर कर चले गए तो लोमड़ी खुशी खुशी वापस शेर की कार में आई और शेर से कहा, बादशाह सलामत, मैंने आपके खाने का इंतजाम कर दिया है। अब हर रोज एक जानवर आपकी कार में आएगा और आपका हाल पूछने के लिए। आप हाल पूछने वाले जानवर को खाकर अपनी भूख मिटा लेना। ये सुनकर शेर बहुत खुश हुआ और लोमड़ी को कहा कि बी लोमड़ी, तुम वाकई बहुत अक्लमंद हो। ये सब बातें शेर से करने के बाद लोमड़ी वहां से चली गई। दूसरे दिन से जानवरों के हाल हवाल पूछने का सिलसिला शुरू हुआ और अपनी बारी के हिसाब से पहले दिन खरगोश शेर की गार में आया और शेर का हवाल पूछा तो शेर ने झट से उस पे हमला कर दिया और उसको खा गया। दूसरे दिन हिरन की बारी आई। हिरन ने बहुत अदब से बादशाह को सलाम किया और कहा, बादशाह सलामत, आपकी तबीयत कैसी है? वो ये पूछकर अभी बैठने ही लगी थी कि शेर ने झट से उस पे हमला कर दिया और उसको चीर फाड़ कर खा गया। तीसरे दिन गधे की बारी आई। गधे ने बहुत ही मुस्कुराकर शेर से उसकी तबीयत पूछी तो शेर ने झट से गधे पर भी हमला कर दिया और उसको भी खा गया। इस तरह ये सिलसिला काफी दिन तक चलता रहा। हर जानवर अपनी बारी से शेर की गार में आता और शेर उसे मारकर अपनी भूख मिटा लेता। इस तरह काफी दिन गुजर गए। काफी दिन गुजरने के बाद एक दिन लोमड़ी को ख्याल आया कि क्यों ना शेर का हाल ही पूछ लिया जाए। ये सोचकर लोमड़ी शेर की गार की तरफ आई और गार के दहाने पर खड़ी होकर शेर से कहा कि आपकी तबीयत कैसी है? शेर काफी दिनों से भूखा था और उसको बहुत भूख लगी हुई थी तो उसने सोचा क्यों ना आज लोमड़ी को ही खाकर पेट भर लिया जाए। तो शेर ने बड़े प्यार से लोमड़ी से कहा कि बी लोमड़ी, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, मेरे पास बैठकर मुझे जंगल का हाल हवाल सुनाओ। इस पर लोमड़ी ने कहा, ना जी ना, मैं अंदर नहीं आती। आपको जो कुछ भी पूछना है यहीं से पूछ ले। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया और शेर ने कहा कि बी लोमड़ी, तुम अंदर क्यों नहीं आती? इस पर लोमड़ी ने बड़ी ही चालाकी से जवाब दिया, ना जी ना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आज कोई जानवर आपका हाल पूछने नहीं आया,
اس کا مطلب ہے کہ آپ بھوکے ہیں اور مجھے ہی مار کر اپنی بھوک مٹائیں گے، اس لیے میں نہیں آتی۔ شیر نے کچھ سوچا اور پھر لومڑی سے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں آج تمہیں ہی کھانے والا ہوں؟ اس پر لومڑی نے بڑی ہی چالاکی سے جواب دیا، کیونکہ آپ کی غار میں آنے والے جانوروں کے پنجوں کے نشان تو ہیں، لیکن باہر جانے والے جانوروں کے پنجوں کے نشان نہیں ہیں، اور میں اتنی بھی بے وقوف نہیں کہ آپ کے کہنے پر آپ کی غار میں آ جاؤں تاکہ آپ مجھے مار کر کھا جائیں۔ شیر یہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ لومڑی نے وہاں سے چلی گئی اور شیر اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ اس لیے پیارے بچوں کہتے ہیں کہ عقل مند لوگ کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں اور بیوقوف لوگ کام کرنے کے بعد۔